गाड़ी से मैं वाइफ के साथ चल रहा था, बच्चे भी बता रहे थे यहाँ तो दिन में भी कोई दिख नहीं रहा है। 1 बजे रात से 2 बजे रात, 3 बजे रात में आना जाना भी कई बार हुआ है। जैसे हॉट रनर, कोल्ड रनर या ब्लो मोल्डिंग कहते हैं। Namaste everyone, my name is Poonam Rawat and my name is Sumit Bhadia. Welcome to our channel Vogue and Prime. फ्रेंड्स, ग्रेटर नोएडा जाना जाता है अपने इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और पीसफुल लिविंग के लिए, लेकिन क्या ये इंडस्ट्रीज़ के लिए भी उतना ही बेहतर है? आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। आज हम चलते हैं एक कंपनी में जो कि टूल्स मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 एक्सटेंशन में। हम वहाँ मिलने वाले हैं वहाँ के प्लांट हेड मिस्टर राकेश शुक्ला जी से। आइए जानते हैं इंडस्ट्रीज़ का हाल इंडस्ट्रीज़ की ज़ुबानी। नोएडा या दिल्ली से इकोटेक 1 जाने के लिए हमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू जाना पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे एक 6 लेन का हाईवे है जो कि दिल्ली को नोएडा और फिर ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करता है। इस हाईवे की लंबाई 25 किलोमीटर है और इसके दोनों तरफ सर्विस लेन्स हैं और बीच में ग्रीन बेल्ट्स हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो की एक्वा लाइन है। एक्वा लाइन पर टोटल 21 स्टेशन हैं। ग्रेटर नोएडा में फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिल्ली से आने वाले लोगों को यहाँ का खुला वातावरण और पीसफुल लिविंग बहुत अट्रैक्ट करती है। शायद इसी वजह से दिल्ली में हुई इंडस्ट्रियल सीलिंग के चलते मैक्सिमम इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्रीज़ को ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे यहाँ बीते कुछ सालों में इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ रेजिडेंशियल सेक्टर में भी बहुत उछाल देखने को मिला है। इकोटेक 1 में आपको प्लास्टिक मोल्डिंग से लेकर पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह विकसित हो रहे हैं। सैमसंग, एलजी और वीवो जैसे OEMs के चलते यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पर हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर में होंडा, यामाहा जैसे OEMs और उसके साथ साथ मिंडा जैसी टियर 1 कंपनीज़ की वजह से यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ अपने प्लांट लगा रही हैं। अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी और फ्यूचर में आने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से ये रीजन बहुत जल्दी वर्ल्ड के टॉप क्लास सिटीज़ में शामिल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं यूजिन इंडस्ट्रीज़ के प्लांट हेड मिस्टर राकेश शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वोग एंड प्राइम पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए जी। सर, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए सर अपने बारे में। हाँ, श्योर। मेरा नाम राकेश शुक्ला है और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिसमें 25 साल का लगभग अनुभव हुआ है। ओके। और मैं मोल्ड एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग में मेरा अब तक का टोटल मैन्युफैक्चरिंग में अनुभव रहा है। ओके जी, फाइन। और यूजिन इंडस्ट्रीज़ में कब से वर्किंग है सर आप? अभी मैंने यूजिन इंडस्ट्रीज़ मार्च में ज्वाइन किया है। ओके। इससे पहले मैं बावल में रिको ऑटो इंडस्ट्रीज़ में था। ओके, तो आपका जो पहले का एक्सपीरियंस है वो बावल साइड में? मेरा बावल और गुड़गांव साइड में रहा है। ओके, तो इस रीजन में ये आपकी फर्स्ट कंपनी है? यस सर, ये अभी हम यहाँ पर यही मार्च से यहाँ आए हैं, पहली बार है हमारा जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है, तो ये यहाँ का पहला मेरा अनुभव है। फाइन। तो यूजिन इंडस्ट्रीज़ के कुछ प्रोफाइल के बारे में बताइए सर, क्या काम करती है और आपको यहाँ पर काम करके मतलब कैसा फील हो रहा है? जैसे आपने पिछले 4-5 महीने से ज्वाइन किया, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस कंपनी? यूजिन इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ की मैनेजमेंट है तो बहुत ही मतलब पोलाइट, ये कह लीजिए, बहुत ही ऐसा लगता ही नहीं कहीं से कि ये लोग एक जो रेखाएं होती हैं कि ये वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, इस टाइप का यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर अभी हम प्लास्टिक की मॉल्ड्स बना रहे हैं। ओके। तो वातावरण तो अंदर बहुत ही स्वस्थ है। कहीं जैसा कि मैं पीछे अनुभव के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में क्या होता है कि थोड़ा सा रहता है
उसमें लोग मतलब थोड़ा सा रफ एंड टफ बोलने का भी रहता है, ये अनुभव किया है मैंने। लेकिन यहाँ एज सच मेरे इतने साल गए और यही मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है यहाँ पर काम करने के लिए। ओके, तो जो बॉस और एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन मतलब इतना मीठा है, इतना मतलब तरीके का है कि वो बहुत मतलब आकर्षित करता है। मतलब कहीं से मन में ये नहीं आता है एक कोई अनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं कि आप कहीं से अपने लिए कुछ ऐसा अनसिक्योर्ड नहीं फील करते हैं। आपको काम करना है तो आप फ्री, जिसको स्वतंत्र होके हम काम करने के लिए हम अपने विचार रख पाते हैं। हम ऐसा प्लानिंग हम इस तरह से कर लेते हैं कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता है। ओके, फाइन, परफेक्ट, साउंड्स गुड। जी, आपने पहले काम किया है सर गुड़गांव बेल्ट पर, गुड़गांव मानेसर बेल्ट पर, तो वहाँ के काम करने के मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट में और इस रीजन में आप रहते हैं, तो इस रीजन में लिविंग को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब अगर आप डिफरेंस दोनों में बता सकें तो। नहीं, ये जो ये भी एक मैं कहूँगा कि मैं ऐसा कल्पना नहीं किया था। मैं पहले यूपी के लिए सोचता नहीं था। ओके। लेकिन ये मेरा अनुभव जब मैं यहाँ आने के बाद 15 दिन के अंदर ही ग्रीनरीज यहाँ का जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, जो लेआउट है, पूरे सेक्टर्स का लेआउट है और उसमें ग्रीनरीज को जो स्पेस दिया गया है, तो हम लोग गाड़ी से, मैं वाइफ के साथ चल रहा था, बच्चे भी बता रहे थे कि यहाँ तो दिन में भी कोई दिख नहीं रहा है। तो ऐसा लगा कि कब अब रात को, हमारे प्रोफेशन में क्या होता है कि हमें कई बार रात में लेट नाइट भी रुकना पड़ता है, तो उस समय ये फील आ रहा था कि तो कहीं ऐसा ना हो कि रात में आए और कहीं कुछ हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। तो वाइफ का ये कंसर्न आया था, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, अभी चलिए देखते हैं इसको। बट इन 5 महीनों में प्रभु की ऐसी कृपा है कि अभी तक तो मुझे कोई ऐसा इस तरह का कोई एक भी ऐसा माहौल में क्या कहें, कहीं मुझे कोई शंका जैसी भी बात नहीं है। मैं 1 बजे रात को भी गया हूँ यहाँ से, मैं 1 बजे रात से 2 बजे रात, 3 बजे रात में आना जाना भी कई बार हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं इस तरह से मैंने अनुभव नहीं किया है। मैं रेस्ट नहीं कह सकता, लेकिन अभी ऐसा, हाँ, सुनता जरूर था, तो एक डर था एक यहाँ के बारे में, जो यूपी में क्राइम रेट बहुत है, यूपी नोएडा, ग्रेटर नोएडा को ऐसा मैं अक्सर समाचार में सुनता देखता रहता था कि यहाँ ये हो गया, वहाँ एनकाउंटर कर दिए। अभी मैंने एज सच इस तरह का कोई अनुभव किया नहीं है। ओके, तो पर्सनल एक्सपीरियंस आपका मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वातावरण, जैसे मैं कंपनी के लिए बोल रहा हूँ, सेम मुझे अभी तक यहाँ पूरे क्षेत्र में मुझे दिख रहा है। जो मेरा रूट है, मैं कभी म्यू सेक्टर से जा रहा हूँ, कभी ओमिक्रॉन 1 से, कभी ओमिक्रॉन 2 से, चारों तरफ से मैंने देख लिया। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा डिस्टर्बेंस? लॉ एंड ऑर्डर में भी मैं देख रहा हूँ कि हर 2-3 चौराहा छोड़ के मुझे पुलिस की गाड़ियाँ दिन में भी नज़र आती हैं, रात में भी नज़र आती हैं। इनकी जो नाइट में लोग रहते हैं पुलिस वाले, मुझे तो दिखे, और कहीं मुझे ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं आई, गलत फीलिंग नहीं आई। ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपका जो मेजर बिजनेस है, जो मेजर वर्क है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है जी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो मेनली गुड़गांव, मानेसर, आगे भिवाड़ी और बावल उस तरफ है। तो ग्रेटर नोएडा में आप किन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, और अगर आप उधर उस बेल्ट में अगर किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो आपको कोई चैलेंजेस वगैरह आते हैं? हाँ, देखिए, चैलेंजेस तो आ ही रहे हैं चैलेंजेस, लेकिन क्या है कि अब उन चैलेंजेस से यहाँ अभी कुछ सुविधाएं, जो पहले मैं जैसा कि सुना हूँ, हिस्ट्री यहाँ की सुनता हूँ कि पहले ऐसा दिक्कत था, यहाँ कोई सामान नहीं मिलता था। ओके। तो अभी मुझे बेटरमेंट तो मेरे आने में 4-5 महीनों में भी कुछ बेटर, हालांकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन का एक अलग इम्पैक्ट था, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ कि सेक्टर 9 है, सेक्टर 10 है, थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ता है, बट ऑन फोन
अगर हम कहते हैं और ऑर्डर देते हैं तो हमें सर्विस तो मिल जा रही है। फाइन। प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है। और जो अभी हमारे नियर बाई मार्केट है, यहाँ कासना मार्केट है, तो वहाँ लोगों से बातचीत होती है, जैसे कि ये कैसे करेंगे हम लोग, कैसे इस तरह सर्वाइव करें। तो अभी वहाँ भी डेवलपमेंट दिख रहा है। पहले यहाँ सामान मिलता नहीं था, अब काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। तो लोगों ने जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ की जो आइटम है उससे रिलेटेड लोग अच्छा शोरूम खोल रहे हैं। और उसमें दिख रहा है कि तो मेजर क्लाइंट्स कौन से हैं सर आपके, किस किस के साथ काम करते हैं आप? ऐसा हम जो मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अभी हमारे मेजर तो इस रीजन में मिंडा है, मिंडा कॉरपोरेशन है। मिंडा की कई कंपनियां, स्पार्क मिंडा है, मिंडा कॉरपोरेशन है, तो इनकी कई यूनिट्स हैं मिंडा कॉरपोरेशन की। एक तो उनके साथ है और ल्यूमैक्स है। फिर इसी तरह यहाँ से हम बावल का कहें तो वहाँ मिंडा का ही ग्रुप है, मिंडा ग्रुप की मिंडा क्यूराको है। मिंडा की और भी वहाँ कंपनियाँ हैं, उनके साथ भी हमारे हैं। ल्यूमैक्स मानेसर में भी है। ल्यूमैक्स की कई प्लांट्स के साथ हमारे टाई अप है, या कह ली वो हमारे कस्टमर हैं। पंतनगर में हैं और बाकी इधर लोकल में भी हमारे जो एक्स्ट्रा ये इकोटेक 1, 2, 3 में भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं तो बड़े प्लेयर नहीं हैं, लेकिन 3 टियर में भी कई हमारे क्लाइंट हैं जिनको हम सर्विस दे रहे हैं, जो हमसे अपने मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो प्लास्टिक में हम किस किस कैटेगरी में काम करते हैं? लाइटिंग कंपोनेंट्स हैं और उसके अलावा हमारा अभी मैक्सिमम टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। और मेडिकल के लिए भी हम कई पार्ट्स बना चुके हैं, मेडिकल में भी हमारा वो है। हाँ, इसमें जैसे हॉट रनर, कोल्ड रनर या ब्लो मोल्डिंग कहते हैं। इस तरह से 3-4 तरह की चीज़ें हैं जिस पे हम सब में काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा सर, ये बताइए कि आप इस एरिया की फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचते हैं? कि अगर हम बात करें, जैसे हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर और एयरपोर्ट की वजह से हमने गुड़गांव रीजन की डेवलपमेंट देखी है, तो आने वाले टाइम में इस एरिया में आपने अभी रिसेंटली कोई चीज़ें ऑब्जर्व करी हो या आपने थोड़ा समझा हो इस एरिया को, और आने वाले फ्यूचर में हम क्या देखते हैं इस एरिया की ग्रोथ को लेकर? ग्रोथ जो अपने इन 4-5 महीनों में मैंने जो यहाँ अनुभव किया है, ग्रोथ जैसे हम अपने पहले शुरू करेंगे कि हम अपनी कंपनी से ही अगर लें, उसको को रिलेट करें ओवरऑल ग्रोथ से, तो अभी इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं। हमें जो कस्टमर से पार्ट्स मिले हैं वो बहुत आया है। तो पैंडेमिक की वजह से चैलेंजेस बहुत रहे, लेकिन ऑर्डर खूब बढ़े। मीन्स देयर इज ए लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट। तो अगर उस रिक्वायरमेंट को कोरिलेट करें हम स्कोप से, तो डेवलपमेंट तो यहाँ बहुत अच्छा है। और जैसा मैं अभी देख भी रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज़ जैसे आप सैमसंग को कह सकते हैं, एलजी है यहाँ पर, यामाहा है हमारे ऑटोमोबाइल, इन सबसे जो हमारे सिंस हमारे कोलीग्स हैं वहाँ, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उनसे जो फीडबैक आता है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आने वाला है। और आप देखे होंगे कि अनुभव किए होंगे पहले कि जो रेट है, आप वो रेट है कि पहले 7-8 रहा होगा, आज की डेट में आप देखिए रेट 30 को भी क्रॉस कर रहा है। तो अब इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? मैं कहूँ कि अपने काम से है, मेरे पास अगर इतना काम आ रहा है तो मीन्स देर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स लाइक अस, सो एंड OEM फैक्ट्रीज लाइक सैमसंग, LG's, ये लोगों के पास भी ना बहुत प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो स्कोप तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट के, और उसके हिसाब से डेवलपमेंट नेचुरल है, वो नेचुरल फिनोमिना है। तो ये मैं कह सकता हूँ। और जैसा कि अब देखने में आया, अभी जैसे मैं 1-2 दिन से समाचार थोड़ा कम सुन पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो देखा है कि अयोध्या का रोड मैप बना रहे हैं, योगी जी जो है कहीं से ऐड शायद कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट
उसका बेनिफिट नेचुरली हमें मिलने वाला है, क्योंकि जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव इनका वो सैचुरेट हो रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, देयर इज ए वाइड स्कोप, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी है, लैंड अवेलेबिलिटी है, और जगह से यहाँ कॉस्ट अभी कम है, ग्रोथ हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, तो अट्रैक्ट करता है कस्टमर। तो वो जब अट्रैक्ट करता है तो और यहाँ सेफ्टी भी बढ़ती जा रही है। मैंने अभी जैसे बीच में एक आध पॉइंट मेरे से मैं शायद नहीं बता पाया जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। हम जैसे हम लोग 4 व्हीलर से चले गए तो थोड़ा सेफ दिखता है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ जो साइकिल से चलते हैं, कुछ लोग हैं ना अभी अरेंजमेंट नहीं किए तो पैदल भी जाते हैं। तो अभी तक सबसे रोड डिस्कशन होता है, 1-2 दिन में ज़रूर होता है, तो वहाँ से भी अभी ये पॉइंट निकल के आता है कि सेफ है सर, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी जा सकते हैं। तो ये तो हुआ सेफ्टी। तो आप इतने लो लेवल से सेफ्टी, आप हायर लेवल पे भी सेम फीलिंग जा रही है। तो स्कोप हमारे लिए बहुत बढ़ रहा है। और पार्ट्स जो रिक्वायरमेंट है, एक तो कस्टमर की जो माइंड डाइवर्सिफाइड होता है ना, उससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशंस और डेवलपमेंट्स उसकी वजह से होते हैं। R&D होती है, राइट। तो उस R&D से अब हमें पता चल रहा है कि सैमसंग अपना R&D भी यहाँ चालू कर चुका है, या और उसको ग्रोथ उसको बढ़ा रहा है। तो ये सब हमारे लिए, सबके लिए स्कोप बढ़ा रहा है, और यहाँ पर स्कोप बढ़ रहा है, स्कोप बहुत है। परफेक्ट। लॉकडाउन था सर, अभी कोविड का लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो लॉकडाउन में आपने कैसे मैनेज किया? काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रही होंगी काम को लेकर? काम रेस्ट्रिक्शन तो बहुत थी, और जैसे लॉकडाउन की वजह से अक्रॉस इंडिया करीब 1.5 करोड़ लोगों की जॉब्स भी गई हैं, तो ऐसी न्यूज़ आती हैं। तो फिर उसको लेकर आप क्या देखते हैं कि आने वाले टाइम में हाउ आवर कंट्री इज़ गोइंग टू कोप अप विद ऑल दीज चैलेंजेस? वो कैसे मतलब उनको टैकल करेंगे? अभी जैसे ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें जो चैलेंजेस थे कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट की तरफ से थी कि आप ओपन तो कर सकते हो लेकिन बहुत ही लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के साथ yes. और आप रेस्ट्रिक्टेड ट्रैवल्स के साथ। तो चैलेंजेस तो थे, वो सब भी उसको मैनेज करके किया गया, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जो अभी रिड्यूस हुआ था, सिंस रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो जिस तरह से मोदी जी का मैं सुनता रहता हूँ समाचार में, तो वो जिस ढंग से उनका फोकस है, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत फास्ट रिकवर कर लेंगे इस सिचुएशन से। और जो बेसिकली अभी जो पिक्चर में भले ना दिख रहा हो, लेकिन रिक्वायरमेंट है, सिंस रिक्वायरमेंट है तो इसलिए अब हमें मैनेज करना है। तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो कस्टमर रिक्वायरमेंट जैसे ही आती है तो फिर मैनेज करने एक हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, बट उसमें हम अपनी एफर्ट लगा रहे हैं। तो जैसा हम खुद लगा रहे हैं मीन्स एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, तो सेम ये निश्चित है कि हमारा यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपना कर ही रहा होगा, कर ही रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें दिखता भी है। तो रिकवर तो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उसी से लिंक्ड है, तो वो इसलिए एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी और बढ़ रहा है, स्कोप आ रहा है। राइट। जैसे अभी इसी रीजन में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, हाँ, अब इसका यस, अब सिंस अभी क्या है, हमारा दिल्ली एयरपोर्ट जो कि गुड़गांव में पड़ता है, कहने को दिल्ली में है, तो यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी है। तो ये एयरपोर्ट आने से निश्चित है कि हमारा जो लोग ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा कई बार अवॉइड कर जाते थे, अब वो लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे अब्रॉड। राइट। बिजनेसेस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। राइट। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें सर, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप इसको कितना रेट करेंगे? एज अ सिटी की लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको 10 में से कितने नंबर देंगे?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं अपना पर्सनल जो मेरा इसमें ऐसे इंडिविजुअल मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करके पूरे नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से। यहाँ का जो लेआउट है और जिस ढंग से प्लान्ड वे में सेक्टर्स को, जहाँ मैंने, जैसा कि मैंने अपने लिए लिया है, तो मेरे ऑफिस से मेरा होम जो है, मैंने जहाँ पर किराए पे लिया है 6.5 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन मैं कब वहाँ पहुँच जाता हूँ पता ही नहीं चलता है। अभी तक मैं कोई ट्रैफिक, कोई इवन कोई रेड लाइट नहीं है तो भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हों, डर लगता हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये देखा कि मैं अभी तक क्या करता था, मैं हमेशा सर्दियों में भी एसी चलाता था और विंडो क्लोज करके ड्राइव करता था। लेकिन ग्रेटर नोएडा में मैं अभी तक चाहे दिन में जा रहा हूँ चाहे रात में, मैं एसी विंडो खोल के ड्राइव करता हूँ। रीज़न है कि इतना नेचुरल जो ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में जो देखता हूँ, तो नेचुरल ऑक्सीजन लेने के लिए ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो रेटिंग के लिए मैं तो कहूँगा कि मैं 10 on 10 ही दूंगा। अगर इससे प्लस होता तो शायद मैं वो भी रेट करता। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स, वी होप आपको आज की वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा बहुत ही तेज़ी से विकसित होते जा रहे हैं। और अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।